Hello, class 11 student. Today I am going to explain concentration of solution. Topic is concentration of solution. It is chapter number 4, lecture number 7. चैप्टर नेम इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। फर्स्ट यू नो दैट व्हाट इज द सोल्यूशन। व्हाट इज द सोल्यूशन, जैसा कि आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि सोल्यूशन क्या होता है ना। तो सोल्यूशन आप जानते हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट इज नोन एज सोल्यूशन। मतलब किसी दो या दो से अधिक कंपोनेंट का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को आप सोल्यूशन कहते हैं। तो आउटपुट सोल्यूशन क्या होता है, जब एक सॉलिड जो है लिक्विड में डिजॉल्व होता है तो उसको ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। तो सोल्यूशन में आप जानते हैं कि कंपोनेंट टू हो सकते हैं या मोर देन टू हो सकते हैं, है ना। तो ये सोल्यूशन आपने पीछे क्लास 9 में पढ़ा है, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट इज नोन एज सोल्यूशन। एंड ये सोल्यूशन है टू कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, स्मॉलर क्वांटिटी सॉल्यूट होता है, जिसकी क्वांटिटी स्मॉलर होती है उसको सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है, लार्जर क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको क्या कहते हैं हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे 5 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 100 ml वाटर। 5 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 100 ml वाटर। तो 100 ml क्या है, 100 ml सॉल्वेंट है और 5 ग्राम शुगर क्या है, सॉल्यूट है। तो अक्सर जैसे जो हम लोग ट्रू सोल्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट रहता है और सॉल्यूट क्या रहता है, कोई सॉलिड रहता है। तो अक्सर ये ट्रू सोल्यूशन मतलब ट्रू सोल्यूशन का ही हम यूज करते हैं। ट्रू सोल्यूशन में एक सॉलिड जो होता है लिक्विड में डिजोल्व होता है। तो यहाँ हम सोल्यूशन के बारे में जो पीछे जानते हैं उसके आगे हम पढ़ेंगे कि हम निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जानेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है। जैसे पीछे क्लास 9 में आपने पढ़ा था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसको डिफरेंट तरीके से निकालना, या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो जो सॉल्यूट का अमाउंट सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है वही क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को हम डिफरेंट वे से निकालते हैं। इसके कई तरीके हैं। जैसे पहला है मास परसेंटेज, जिसको क्लास 9 में हमने पढ़ा है, मास परसेंटेज यानी वेट बाय वेट परसेंटेज। और सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम कहते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, शॉर्ट में लिख सकते हैं। और थर्ड क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कर सकते हो उसको सोचने के लिए, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, V बाय V परसेंट। और फोर्थ है मोल फ्रैक्शन, फिफ्थ है मोलैरिटी, सिक्स्थ है मोलैरिटी, है ना। तो ये सारे जितने पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं, और भी पॉइंट हैं लेकिन यहाँ पे हमारे सिलेबस में इतना ही है। तो इस सारे पॉइंट 6 पॉइंट जो है ये जो है किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने के डिफरेंट व्यू है ना। तो हम सोल्यूशन का किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन इतने तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 इसको देखेंगे क्या है और कैसे सीखेंगे, है ना। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहले देखते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज यानी इसको कहते हैं वेट बाय वेट परसेंट, यानी W बाय W परसेंट। क्या होगा, वेट बाय वेट परसेंट या मास बाय मास वेट परसेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इस तरीके से निकलते हैं, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे आपको दिया है कि आपको एक क्वेश्चन, कोई सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया जाए कि 5 ग्राम NaCl dissolved in 95 ग्राम ऑफ वाटर।
95 gram of water. What is the mass percentage of the solution? What is the mass percentage of solution? What is the mass percentage of solution? Mass percentage of solution. Mass percentage of solution. ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं 9th में। अब देखो कैसे इसको करेंगे सॉल्यूशन, तो यही निकालेंगे मास परसेंटेज आर वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट NaCl होगा, 5 ग्राम NaCl क्या है, सॉल्यूट है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 5 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है 5 ग्राम NaCl, सॉल्वेंट क्या है 95 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। तो वाटर जो है सॉल्वेंट है, सॉल्यूट क्या है NaCl सॉल्ट है। तो दोनों का जो सॉल्यूशन का मास होगा, तो दोनों के मास को ऐड कर देंगे, 5 प्लस 95 कितना हो जाएगा 100 ग्राम इंटू 100 इंटू 100 कैंसिल, ग्राम कैंसिल हो जाए, ग्राम कैंसिल हो जाए, 5% हो गया, यानी 5% हो गया। 5% NaCl मींस ये 5% NaCl। अगर कहें कि अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 5% है, 5% है, 5% NaCl है उसमें, तो इसका मतलब क्या है 5 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 5% NaCl मीन 5% NaCl weight by weight percentage मीन 5 ग्राम NaCl dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और इसको इस तरह से कह सकते हैं 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा देखो क्या है, वे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो सेकंड कंसंट्रेशन टर्म मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये क्या होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। तो इसके लेकर कैसे आप सॉल्व करें, जैसे कहें 5% किसी सॉल्यूशन में, है ना, 5% NaCl मास वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज प्रेजेंट इन a solution, present in a solution. What is the meaning of this? 5% NaCl present in a solution. 5% NaCl किसी जो है सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और यहाँ दिया है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका मतलब क्या हो गया, 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml of 5 ग्राम NaCl इसमें मतलब 100 ग्राम NaCl में प्रेजेंट है। 5 ग्राम NaCl जो है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसी तरह से थर्ड देख सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सीधा ये सिंपल है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज यानी V बाय V परसेंट। तो सीधा यहाँ भी हो जाएगा V बाय V परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो यहाँ क्या होगा कि जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिख देंगे, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरह से आप जो है ये तीनों निकाल सकते हैं। वो क्लास 9 में पढ़े थे मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या जिसको हम वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। इसको वॉल्यूम परसेंटेज बोलिए या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ हमने लिख दिया है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये क्लास 9 में पढ़े थे। और ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये होता है। ये तीनों सिंपल है ना। तो इस पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड हम लोग देखने जा रहे हैं, थर्ड नहीं फोर्थ जो है वो मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? तो फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन। आई थिंक इसको नोट कर लीजिए आपको। मोल फ्रैक्शन, फोर्थ क्या है? मोल फ्रैक्शन। फोर्थ जो है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन है ना। मोल फ्रैक्शन को यहाँ मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय जीटा। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय जीटा। जीटा से इसको जीटा से डिनोट करते हैं। आप सपोज कर लीजिए किसी मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, इसमें 2 कंपोनेंट है, ए है बी। कोई किसी को भी सॉल्यूट सपोज कर लीजिए, किसी को भी सॉल्वेंट सपोज कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ये होता है कि इट इज द मोल फ्रैक्शन, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। इट इज द ratio of number of moles of a particular component to the total number of moles of the solution, है ना। तो आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं it is the ratio of number of moles of a particular component to the total number of component of the solution। मतलब किसी भी मोल फ्रैक्शन जो जितने कंपोनेंट होते हैं सबका हम मोल फ्रैक्शन अलग अलग निकालते हैं। आप यहाँ सपोज कर लीजिए जैसे ये कोई सॉल्यूशन है, इसमें 2 कंपोनेंट है ए एंड बी। तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी बीटा ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, कितने नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं ये पीछे आपने क्लास में पढ़ा है ना। हमने पिछले लेक्चर में इसी चैप्टर में उसको एक्सप्लेन किया है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नंबर ऑफ मोल्स वहां से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप सिंपली जो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो उसको यहाँ हम नहीं डिस्कस करेंगे, उसको यहाँ नहीं करेंगे। वो आप यहाँ मान के चल रहे हैं कि आपको मोल के बारे में सब आता है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन कितने कंपोनेंट हैं। अब कितने कंपोनेंट है सॉल्यूशन में? ए या बी। आप सी भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, मतलब कई कंपोनेंट भी सपोज कर सकते हैं ना। तो यहाँ अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना। इसी तरह से दूसरा कंपोनेंट बी है, तो उसका कैसे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। यानी सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? Na प्लस Nb। यानी ये नीचे क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और ऊपर क्या है? पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका यहाँ नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए, है ना। इसको आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ सॉल्यूट लिखेंगे तो यहाँ सॉल्यूट हो जाएगा, एक जगह पे सॉल्यूट हो जाएगा और बी की जगह पे सॉल्वेंट भी कर सकते हैं। तो ए सॉल्यूट बी सॉल्वेंट सपोज करेंगे तो एक जगह पे सॉल्यूट लिख देंगे, बी की जगह पे सॉल्वेंट लिख देंगे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B is equal to number of moles of B upon number of moles of A plus number of moles of B। तो यहाँ पे आप देखो किसी सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट होते हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। यानी यहाँ पे 2 कंपोनेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 होगा। ये भी पॉइंट नोट
ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सॉल्यूशन में इन ए सॉल्यूशन द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है। तो इस पे भी कुछ न्यूमेरिकल बने हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोल फ्रैक्शन पे। जैसे देखिए 5.85 ग्राम NaCl dissolved in 54 ग्राम ऑफ वाटर डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो यहाँ कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूट है और ये क्या है सॉल्वेंट है ना। तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है और सॉल्यूट क्या है NaCl। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। जैसा कि मोल फ्रैक्शन आप जानते हैं सॉल्यूट को कैसे निकालेंगे सॉल्वेंट को कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूट मतलब NaCl है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी NaCl, यहाँ हम NaCl लिख दे रहे हैं और अच्छे समझना है इसको। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, है ना। तो अब यहाँ पे सबका हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप नंबर ऑफ मोल्स यहाँ दिया नहीं है, ये ग्राम में दिया है, इसका मास दिया है, तो पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। कैसे निकालेंगे यहाँ हम निकाल लेंगे बगल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 5.85, मोलर मास कितना होता है NaCl का 58.5। तो ये हटाएंगे तो यहाँ 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये हटाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा 10 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये ओवरऑल क्या हो रहा है ये दोनों डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगा 1 से। तो कितना हुआ 5.85 कैंसिल यानी 1/10 यानी 0.1। कितना मोल्स हो गया 0.1 मोल्स NaCl हो गया। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मास अपॉन मोलर मास। वाटर का कितना मास है 54 ग्राम, तो 54 और मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 यानी 3 हो गया। ये कितना हो गया 3। तो अब इसको सिंपली यहाँ पर रख सकते हैं वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl 0.1 और यहाँ कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl 0.1 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन 3.1, है ना। तो 1/31 इसको लिख सकते हैं, ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/31। नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ आप इसको चाहे डेसिमल में लिख सकते हैं या 1/31 इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसी तरह से मोल फ्रैक्शन आप किसका निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका भी निकाल सकते हैं, वाटर का भी निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है 3 है 3 अपॉन और ये कितना हो जाएगा ये 0.1 प्लस 3 0.1 उल्टा कर दिया हूँ यहाँ, तो 3 अपॉन 3.1। तो ये हटाएंगे ये डेसिमल यहाँ हटाएंगे 30 अपॉन 31। तो देखो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है 1/31 और सॉल्वेंट का कितना है 30/31। आप दोनों को ऐड करेंगे, दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे, ये मोल फ्रैक्शन और ये मोल फ्रैक्शन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना आएगा 1 आएगा। तो वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, तो इसलिए हम मोलैरिटी एंड मोलैरिटी को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका लेक्चर अलग होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।